एक ऐसा घिनौना राजा जो न केवल दूसरे राज्यों पर हमला करके उनके ऊपर अपना कब्जा जमाता, बल्कि वहां की खूबसूरत स्त्रियों को भी चुन चुन कर अपना गुलाम बना लेता था। उसके सैनिक ऐसे दरिंदे कि जिस राज्य में घुस गए वहां कत्लेआम मचाते हुए लूटपाट करना उनके लिए एक आम सी बात थी। लेकिन आज उन दुष्टों का सामना साक्षात मृत्यु से था। उस घिनौने राजा और उसकी भारी भरकम विशालकाय सेना से विभित्सना अकेली ही भिड़ गई। उसका हर वार कड़कती बिजली, हर चाल वज्र का प्रहार और हर हुंकार रणचंडी का जय घोष प्रतीत हो रहा था। कुछ ही क्षणों में विभित्सना ने राजा कालखंड की सेना की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उसके वार इतने तेज थे कि तलवारें टूट जाती, ढालें फट जाती। मैदान में हर तरफ रक्त और सिपाहियों की लाशों का अंबार लगने लगा। अपने सामने साक्षात मृत्यु देख राजा कालखंड के बचे खुचे सिपाही मारे भय के भाग खड़े हुए। अनगिनत लाशों के बीच राजा कालखंड ठगा सा निःशब्द खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ पल पहले तक अभेद्य दीवार जैसी खड़ी उसकी विशाल सेना यूं एक अकेली स्त्री के हाथों पल भर में ढेर हो जाएगी। भय की लहर उसके पूरे शरीर में करंट बन दौड़ रही थी। जब वज्र सी चाल में विभित्सना उसके पास आई तो उसे इतने समीप देखकर राजा कालखंड का कलेजा कांप उठा। वह दुर्गा सी रणचंडी जब उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई तो उसका गला सूख गया। ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे ही अटका रह गया। कुछ क्षण पहले जो दुष्ट राजा अकेली विभित्सना को देख उसका उपहास उड़ा रहा था, अब खून के छींटों से सने उसके चेहरे और दहकते अंगारों सी उसकी आंखों में राजा कालखंड को अपनी मौत नजर आ रही थी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो तलवार उठाकर उसके साथ युद्ध करे। सूखे हुए गले के साथ मौत के भय से राजा कालखंड हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गया। विभित्सना ने बिना किसी दया भावना के, बिना एक भी शब्द बोले उस दुष्ट राजा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। विभित्सना के हाथों में वो खून से नहाई नंगी तलवार और मुख पर लगे शत्रुओं के खून के छींटे उसे साक्षात मां दुर्गा का अवतार दिखा रहे थे। जब विभित्सना की नजर मारे भय के भागते उस कायर राजकुमार के ऊपर गई तो वो तेजी से उसकी तरफ लपकी और उसे अपना बंदी बना लिया। बंदी राजकुमार को लेकर जब उसने राज्य में प्रवेश किया तो हर कोई स्तब्ध सा खड़ा बस उन्हें ही देखे जा रहा था। जब विभित्सना ने राजकुमारी के उस धोखेबाज कायर भाई को उसके समक्ष पेश किया और पूरी दास्तान सुनाई तो राजकुमारी रुद्रलेखा भी दंग रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका सौतेला भाई ऐसा कर सकता है। उसे अपनी महासेनापति पर फक्र हो रहा था कि उस अकेली ने इतने खूंखार राजा और उसकी विशालकाय सेना का संहार कर दिया, पर वे सब आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे।